सफाई से हमारे सहयोगी अनिल यादव सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, यहाँ पर नजर सबके इसलिए भी रहेगी क्योंकि मुलायम सिंह परिवार यहाँ पर पहुंचेगा मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव क्या सभी के साथ पहुंचती हैं या फिर अलग से पहुंचती हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। बिल्कुल सियासी रूप से अपर्णा की राह अलग हो चुकी है, लेकिन ये अभिनव कॉलेज है, यहीं पर मुलायम सिंह की पूरी फैमिली का वोट है और सैफई गांव में ही है। तो माना जा रहा है कि 9 और 10 के आसपास मुलायम परिवार जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर अभिनव कॉलेज में आ सकता है। ये सैफई जसवंत नगर विधानसभा में आता है, यहाँ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर करहल विधानसभा है। दोनों विधानसभा यादव बाहुल्य हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। तो इस बार भी माना जा रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है समाजवादी पार्टी को ये दोनों सीटें जीतने के लिए। लेकिन अगर हम 2017 में देखें तो 59 में जो सीटें थी अधिकतर वो बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन अब इस बार समाजवादी पार्टी बाउंस बैक करना चाहती है और अपने गढ़ को बचाने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पक्ष में करना चाहती है। और इसलिए अखिलेश यादव ने यहाँ पर इटावा में रोड शो किया, मैनपुरी में कई सभाएं की। वो उन्होंने पहले कहा था मैनपुरी में वो नामांकन भरने के बाद कि वो वहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ वो प्रचार करने के लिए गए, मुलायम सिंह भी प्रचार करने के लिए गए। तो समाजवादी पार्टी हल्के में नहीं ले रही है, भले उनका ये गढ़ हो, क्योंकि मालूम है कि ये गढ़ एक बार दरक चुका है। तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए अपने गढ़ को बचाना बहुत जरूरी है। तो पूरे देश की निगाहें यहाँ पर लगी हुई हैं इस मतदान केंद्र पर, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो यादव फैमिली है, मुलायम सिंह की फैमिली, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आएगी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, स्वयं मुलायम सिंह यादव यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। डिंपल यादव भी वोट डालने के लिए आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव साथ में ही आती हैं कि वो जिस तरह से उनकी सियासी राह अलग हो गई है, वोट डालने के लिए भी वो अलग राह अकेले यहाँ पर आती हैं। बिल्कुल अनिल, इसके अलावा अगर सैफई की बात करें तो लगातार बीजेपी ने सैफई महोत्सव को लेकर के समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ साफ कहा, योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई रैलियों में, कि ये तो सैफई महोत्सव करते थे, वहां जनता के पैसे बर्बाद करते थे और हमारी प्राथमिकता कुंभ है। इसको पूरी तरीके से इस तरह से तुलनात्मक तरीके से सामने रखा गया है बार बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बिल्कुल, देखिए वो एक सियासी वजह से हमला करते थे, सैफई महोत्सव को वो टारगेट करते थे कि उनको लगता था कि इससे सैफई महोत्सव को टारगेट करने से जो समाजवादी पार्टी का दूसरे जो वोटर्स हैं उनको भड़काया जा सकता है या एक तरह से समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इसलिए सैफई महोत्सव को लगातार टारगेट किया गया। लेकिन इस तरह के महोत्सव हालांकि इतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन यूपी के कई जिलों में होते हैं। हालांकि सैफई महोत्सव बहुत भव्य होता था। पूरी जब सरकार रहती है तो तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो इसको सफल बनाने के लिए जुड़ जाती है, और इसका बजट भी बहुत ज़्यादा, बहुत हाई फाई बजट होता था। इसके लिए ही लगातार सैफई महोत्सव को टारगेट किया गया। और अपोजिशन की पार्टियां सैफई महोत्सव को नहीं, सैफई गांव को ही टारगेट करती थी। उनका कहना था कि विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं जो दूसरे जिलों में जा सकती थी, उसका पैसा लाकर सैफई में यहाँ पर विकास कराए गए, यहाँ स्टेडियम बनाए गए, दूसरी चीजें बनाई गई। तो इसको लेकर लगातार निशाने पर रही समाजवादी पार्टी। और समाजवादी फैमिली जो परिवारवाद का जो आरोप लगाती है बीजेपी कि ये सैफईवाद जिसे बोलती है, तो निश्चित ही परिवार बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से लोग देखना होगा इस बार जो की कोशिश है बाउंस बैक करने के लिए, ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। आज यहाँ भी मतदान है।